जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब दोबारा से उठेंगे हौसलों के साथ में, एनर्जी के साथ में, मोटिवेशन के साथ में, हमें दौड़ना है, हमें भागना है, अपने जो गोल है उनको अचीव करना है। राइट? तो दोस्तों अब वो घड़ी आ चुकी है कि हम अपने पहले लीडर को यहाँ पर बुलाने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार लीडर। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे जो पहले लीडर जिनको हम बुलाने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं ये। जी हाँ दोस्तों, विमेन एम्पावरमेंट की एक जो मिसाल है ये कायम कर चुकी हैं कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के अंदर, और जो खुद आगे बढ़कर यहाँ पे महिला को सशक्त करने की यहाँ पर पूरी जोर जो कोशिश है वो कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को एक एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने सेट किया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनसे कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो इनसे सीख भी रही हैं और वो खुद भी आगे बढ़ रही हैं। तो दोस्तों आज हम जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहेंगे डेफिनेटली हमारी जो नारी शक्ति है, विमेन एम्पावरमेंट के रूप में जो मिसाल कायम कर चुकी है। प्लीज वेलकम एंड प्लीज गिव हर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस परिणीति साधुखान। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए परिणीति साधुखान जी के लिए। जबरदस्त तालियां प्लीज, जोरदार तालियां मैम के लिए। थैंक्स टू ऑल। मुट्ठी में कुछ सपने। You are audible ma'am, it's over to you यस ma'am. सर, यस सर, मेरा वॉइस आ रहा है? Yes ma'am, you are audible and over to you ma'am. ओके, थैंक यू। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिलों में है अरमान यही कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं है मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपने हद को हासिल करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। दोस्तों नमस्कार, मैं प्राणति साधु का चेयरमैन क्लब मेंबर ऑफ कीवा काइपो इंडस्ट्रीज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज मुझे बुलाया गया यहाँ पे मेरा अपना जो जर्नी है कीवा का वो शेयर करने के लिए। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ करुण सर का, क्योंकि अगर करुण सर नहीं होते तो आज केवा नहीं होता। नेक्स्ट मैं जिनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ मिथुन सर जी का, अगर मिथुन सर नहीं होते तो आज मैं कीवा में नहीं होती। और थर्ड में हमारा जो रॉयल केवंस एकेडमी का एंटायर ट्रेनर से जिन्होंने मुझे बहुत साथ दिया यहाँ तक आने में, उन सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और लास्ट में मेरा जो एंटायर टीम है जो हर कदम में सुख दुख में मेरा साथ दिया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं थैंक्स देना चाहती हूँ धीरेन्द्र सर का जो आज मुझे यहाँ पे बुलाया है। थैंक यू सर। और आपने एक सुबह ये जो मीटिंग है इसका एक बहुत अच्छा क्रेज क्रिएट किया हो, इसमें हम सबका बहुत डेवलपमेंट हो रहा है सर, थैंक यू। तो अगर मैं मेरा बात बोलूं कि मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी तो मुझे तो ज्यादा कुछ समझ में आई नहीं थी कि ये बिजनेस कैसे चलता है, कैसे इस बिजनेस को करना है, इसमें क्या है कि नहीं है। बस यही चीज मुझे समझ में आया था, बहुत अच्छी लगी थी इस बिजनेस का मुझे कि मैं ये बिजनेस को अपना बेटा अपना घर परिवार को संभालते हुए मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं पहले एक बैंकिंग सेक्टर में जॉब करती थी और जब मैं वहां पे जॉब करती थी सुबह से शाम तक इतना मेहनत करना पड़ता था, फिर भी रात को आते हुए फिर भी सोने के टाइम भी ऑफिस का टेंशन मुझे में रहता था। तो मैं ये देखा कि ये अपना बिजनेस है, मैं अपने हिसाब से इसको कर सकती हूँ बोल के ये बिजनेस स्टार्ट किया। नेक्स्ट ये बिजनेस का और एक जो चीज मुझे अच्छा लगा था कि देखिए फ्रेंड्स, मैं अगर मेरा बात बोलूं तो मैं वेस्ट बंगाल की एक छोटी सी गांव से एकदम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और हम लोगों में क्या है ना, मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, एक बिजनेस करने के सोचने के लिए ही लोग डरते हैं, क्योंकि वहां पे लोगों को समझ में आता है, यही समझ में आता है कि बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, मिनिमम 10-20 लाख तो इन्वेस्ट करना ही होता है। तो मिडिल क्लास वाले जो है वो लोग बिजनेस करने के लिए डरता है। बट यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे मैं अपना बिजनेस अपना हिसाब से कर सकती हूँ और जहाँ पे मुझे कुछ ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करनी पड़ेगी और मैं मेरा अपना हिसाब से ये बिजनेस को कर सकती हूँ, इसमें रिस्क कुछ नहीं है। ये बात मुझे सेकंड बहुत अच्छा लगा था। थर्ड जो है, देखिए मैं अगर बोलूं कि मैं भी एक वुमेन हूँ और आप यहाँ पे बहुत सारा वुमेन्स भी है जो आज मुझे सुन रहे हो। सबको पता है कि अगर हम औरतें किसी भी काम को करने के लिए जाए, चाहे आप किसी का बेटी हो किसी का बहू हो, ठीक है, तो अब परमिशन लेना पड़ता है,
घर वालों से कि मैं ये काम करने जा रही हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ। अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हो तो पैसा किसी के मांगना पड़ता है, पैसा किसी से लेना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि मैं ये बिजनेस करने के लिए जा रही हूँ और आपका जो पैसा है मुझे थोड़ा सा दे दीजिए, मैं ये पैसा को लॉस में जाने नहीं दूंगी। ऐसा करके हम लोगों को समझाना पड़ता है। बट यहाँ पे मैंने देखा कि ये बिजनेस मैं अपने हिसाब से कर सकती हूँ। थर्ड, मुझे जो चीज बहुत अच्छा लगा था कि ये बिजनेस मुझे आता है कि नहीं आता है, मैं कितना पढ़ी लिखी हूँ, मेरा कितना नॉलेज है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा ड्रीम्स है, मेरा कितना बड़ा ड्रीम्स है, कितना बड़ा सोच है, उसके ऊपर मैं जितना भी सोच पाऊंगी मैं उतना ही बड़ा कर सकती हूँ। यहाँ पे लोगों को ये सिखाया जाता है कि आपका अगर ड्रीम्स बड़ा है तो आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। कोई यहाँ पे आपको रोकने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे आपको बोलने वाला नहीं है ऐसा कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप कुछ लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, आप कुछ बन नहीं पाओगे। यहाँ पे जितना भी लोग मिलेगा ना, जितना भी हमारा मेंटर्स मिलेगा, जितना भी आपका लीडर्स मिलेगा, सब आपको यहाँ पे मोटिवेट करता रहेगा, इनकरेज करता रहेगा कि आपसे ही होगा, आप भी कर पाओगे यहाँ से। और अगर मैं बोलूं किभा का स्टार्टिंग मेरा क्या था, तो मैं मेरा एक बहुत बड़ा गायनो प्रॉब्लम आ गए थे। तो उसी टाइम मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर ने बोला मैम कुछ नहीं कर सकते, आपको ओटी करवाना पड़ेगा। तब मैंने किभा का प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया और लगातार 6 मंथ तक मैं किभा का प्रोडक्ट यूज किए थे। और वो प्रोडक्ट मुझे अभी भी याद है कि मैंने फर्स्ट लिए थे फेमिनाइन ड्रॉप, उसके बाद आपका एसाई बेरी जूस एंड CTMD एंड ओमेगा 3। ये चारों प्रोडक्ट मैंने लगातार लेती रही। एंड आफ्टर 6 मंथ जब मेरा USG हुई, तब मेरा वो जो गायनी प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम कम चुके थे, पूरा के पूरा क्योर हो चुके थे वो प्रॉब्लम। और उसके साथ मेरा करीब कम से कम 10-15 साल का फैटी लीवर का प्रॉब्लम था, वो भी कम हो चुके थे। तब मैंने सोच लिए थे कि ये बिजनेस में मुझे बहुत अच्छी तरह से करना है। और आज मुझे एक बात अभी भी याद है कि यहाँ पे साइंस सिटी में एक सेमिनार चल रहा था, वहाँ पे करण सर आए थे और सर का एक स्पीच चल रहा था। उसमें सर बोल रहे थे कि हमको हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें एक प्रोडक्ट में ज्यादा प्रॉफिट, एक पीस में ज्यादा प्रॉफिट हमको चाहिए नहीं है। एक प्रोडक्ट में अगर हम 1 रुपए भी प्रॉफिट कर लेते हैं और हम लोग हिंदुस्तान का हर घर घर में पहुंच सकते हैं, तब ये कंपनी का टर्नओवर कितना जाएगा, तब आपका बिजनेस कितना बढ़ सकेगा। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा था। और कीभा में खास तरीके जो बहुत अच्छा बात है, देखिए दोस्तों, मैं बोलती हूँ ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। ये हम लोगों को अभी कितना समझ में आया है और आप लोगों को भी कितना पता है वो मुझे नहीं पता। बट मुझे एक बात समझ में आई थी, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, आपको अगर ड्रीम्स है, तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको आना ही चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों लाखों लोग आते हैं, लाखों से ज्यादा लोग, करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन उससे ज्यादा फ्लैश आउट भी हो जाते हैं। बट दोस्तों मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं जब किभा में ज्वाइन किए थे, मैं लाखों में खोने के लिए ज्वाइन नहीं किए थे, मैं लाखों में एक ही बनने के लिए ज्वाइन किए थे। और आज शायद मैं किभा का चेयरमैन बन ही गई हूँ। तो ये मेरे लिए काफी बड़ा बात है, सच बोल रही हूँ। पैसा कितना इनकम किया वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे एक अलग सा रेस्पेक्ट मिलता है। सच बोल रही हूँ, मैं 10 साल बैंकिंग सेक्टर में जॉब किए थे, बट इतना रेस्पेक्ट कहीं पे नहीं मिला था, कहीं पे। अगर मैं जब भी जाती हूँ, जिस टीम में भी जाती हूँ, इतना रेस्पेक्ट मुझे मिलता है ना, सच बोलूं, दिल से मैं बोल रही हूँ कि ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। और किभाবে हमको क्यों करना चाहिए, देखिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनीज होता है, ये हर एक कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जो भी आप कोई भी पहले दूसरा कंपनी की भी चुके हो, तो सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन प्रोडक्ट से हम लोगों को इनकम नहीं बनता है। हमारा किभा का प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, जबकि मैंने ही इसका एक खुद एक एग्जाम्पल हो के ये किभा का प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता है, इसका क्या एफिकेसी है। तो
प्रोडक्ट तो है ही है, उसके साथ जो ज्यादा से ज्यादा मायने रखता है वो है आपका प्रोडक्ट का प्राइस एंड मार्केटिंग प्लान। प्रोडक्ट का प्राइस अगर ज्यादा हो तो कम से कम एक दो बार आपसे कोई ले सकता है, लेकिन हर टाइम हमारा जो इंडिया का इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड है, सब कोई प्रोडक्ट यहाँ आपसे ले नहीं सकता है। सब एक बार तो ऑर्डर कर देगा, एक बार तो ले लेगा आपका बात रखने के लिए, लेकिन हर महीने का जब बात आ जाएगा तब आदमी सोचेगा। लेकिन कीवा का जो इकोनॉमिकल कीवा का जो प्रोडक्ट का रेंज है वो आपका रेगुलर स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम कैटेगरी में प्रोडक्ट का प्राइस को डिवाइड किया गया है, जो कि हम हिंदुस्तान का हर घर घर में पहुंच सकते हैं। करुण सर का जो वाणी है घर घर केवा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं घर घर केवा। और एक बात है कि लोगों सोचते हैं, बहुत सारा लोगों को ये मानना है, ये सोचना है कि ये बिजनेस जो है ना, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। लोगों को मेरे साथ 1 2 3 4 10 आदमी को मैं जोड़ लूं मेरे साथ और मेरा बिजनेस आगे जाएगा। तो ये मेरा ये मानना है, ये सरासर गलत है। ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस है लोगों से जोड़ने का। आप लोगों के साथ कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, आप लोगों से के साथ कितना अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पा रहे हो, उसी के ऊपर डिपेंड करता है आप ये बिजनेस को कितना आगे तक लेके जा सकते हो। इसी बातों बातों में मेरा एक स्टोरी याद आ रहा है, मैं जस्ट आप सबके साथ ये स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, मेरा वॉइस आ रहा है ना? थोड़ा सा टाइप करके बोलिएगा, मेरा वॉइस आ रहा है ना? ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो मैं एक स्टोरी आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, ये बहुत मायने रखते हैं इस बिजनेस के लिए। 2 फार्मर्स थे जो अपना लाइफ में बहुत अच्छी तरह से अपना जमींदारी निभा रहे थे, बहुत अच्छा काम करते थे एंड दोनों ही बहुत गरीब थे। और दोनों ने बहुत अच्छे तरह से अपना जो जो लाइफ का जमींदारी है वो निभाया, अपना काम जो है वो अच्छी तरह से किया। उसके बाद दोनों का डेथ हुआ एंड डेथ होने के बाद जब वो भगवान के पास गए एंड भगवान उनसे पूछा, अभी बोलो तुम लोगों को अभी किस तरह का जिंदगी चाहिए, किस तरह का लाइफ चाहिए, वो हम तुम दोनों को देने के लिए तैयार हूँ। तो उसमें से फर्स्ट फार्मर जो है उसने बोला कि मेरा जो पिछले वाला लाइफ था ना वो एकदम घटिया था, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा था। बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, जितना भी पैसा मेरे पास आता था सब वो चला जाता था, सब ले लेता था। किसी का उधार है तो कुछ खरीदना पड़ता है, सब मेरे पास एक पैसा भी नहीं रहता था और मुझे सारे पैसा लोगों को दे देना पड़ता था। तो अभी का मेरा जो लाइफ है वो लाइफ में मुझे ये चाहिए कि मेरे पास जस्ट पैसा आए, मुझे किसी को कुछ पैसा देना ना पड़े, ऐसा मेरा लाइफ सेट कर दीजिए आप भगवान। तो भगवान ने बोल दिया तथास्तु। भगवान ने क्या बोला? तथास्तु। और सेकंड जो आदमी था उनके पास जब भगवान ने पूछा तुमको क्या चाहिए, अब तुम बोलो, तो उन्होंने ये बोला कि भगवान मेरा लाइफ में मैंने बहुत सारा कुछ पा लिया, बहुत अच्छा मेरा लाइफ था, अपना जो फार्मिंग का काम था वो मैंने बहुत अच्छी तरह से किया, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बस मुझे थोड़ा सा गरीबी से प्रॉब्लम थी कि जब खाना नहीं मिलता था तब थोड़ा बहुत मेरा बच्चों को, लोगों को, जब मैं कोई मेरे सामने भूखा रहता था, मैं किसी को हेल्प नहीं कर पाते थे, तो वो मुझे बड़ा खराब लगता था। तो आप मुझे एक काम करो कि आप मुझे ऐसा कुछ लाइफ दे दो कि मेरा दरवाजे पे जो भी आदमी आए वो बिना खा के मत जाए, सबको मैं खिला सकूं, मुझे ऐसा लाइफ दे दो भगवान। फिर दोनों का जन्म हुआ। फर्स्ट जिन्होंने बोला था कि मेरे पास सिर्फ पैसा आना चाहिए, मैं किसी को देना ना पड़े मेरा पैसा, तो उनको जब जन्म हुआ उसको भगवान ऐसा ही लाइफ दिया जब उनको सबसे लेना होता था, जब वो अपना हाथ फैला के बैठा रहता था और सारा आदमी लोग उनको पैसा दे के जाता था। दोस्तों सच बोलूं तो उनको जब जन्म हुआ था वो बेघर बना था, और जो आदमी ये मांगा था कि मेरा दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, उनका जब जन्म हुआ
इतना पैसा मिला, इतना लाइफ में अच्छा काम किया कि उनके पास पैसा रखने का जगह नहीं था। कोई भी आदमी जब उनके पास आता था, किसी को भूखा जाने नहीं देता था यहाँ से। तो दोस्तों यही बात मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो एमएलएम इंडस्ट्री है, ये जो हमारा कीवा बिजनेस है, अगर हम लोग हमारे लिए सब कुछ मांगते रहे ना, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बाड़ी चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप चाहिए, अगर सब कुछ हम लोग मेरे लिए मांगते रहे ना, तो मुझे कुछ मिलने नहीं वाला है। मुझे वो यहाँ पे बेगिंग की तरह रहना पड़ेगा, बेगर की तरह रहना पड़ेगा। अगर आप अपना टीम के लिए कुछ मांग लेते हो, अपना टीम के लिए सोचते हो, बड़ा सोचते हो कि आपके साथ जितना आदमी जुड़े हैं यहाँ पे, वो लोग कितना बड़ा कर सके, उन लोगों को आप क्या क्या अचीवमेंट दिला सके हो, यहाँ से कितना गाड़ी आपके साथ जो जुड़े हैं उन लोगों को दिला सके हो, कितना लोगों को खाना दे सके हो, कितना लोगों को रोजी रोटी आप यहाँ से कर सके हो, वही बात बहुत मायने रखता है। सच बोल रही हूँ दोस्तों, ये बिजनेस सेल्फिशनेस का बिजनेस नहीं है। जो लोग सेल्फिश है वो लोग यहाँ पे टिक नहीं पाएगा, बड़ा कुछ कर नहीं पाएगा। सबके लिए सोचना है, ये एक टीम वर्क है। यहाँ पे हमको सबके लिए सोचना है और सबके लिए काम करना पड़ता है, और सब एक साथ मिलके काम करना पड़ता है, तभी हम लोग यहाँ से बड़ा कुछ कर सकते हैं। और सर ने बोला था कि लास्ट में कुछ मैसेज देने के लिए कि सबके लिए मेरा क्या मैसेज होगा। तो इसमें और एक जस्ट छोटा सा स्टोरी है, मैं आप सबसे, ये किसी का लाइफ स्टोरी है। तो ये नेटवर्क इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतना लोग क्यों आते हैं और क्यों फ्लैश आउट हो जाते हैं, इसका एक बड़ा आपको क्लू यहाँ से मिलेगा कि एक मैच चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। ये बात है आपका 1989 का। 1989 का इंडिया पाकिस्तान का एक मैच चल रहा था, टेस्ट मैच। और वहां पे 5 विकेट तो पड़ ही गए थे और सब सोच लिए थे कि ये हारा हुआ मैच है, इस मैच को अभी कोई नहीं निकल सकता है यहाँ से, अब इंडिया हार ही चुके हैं। उसी बीच में एक 16 साल का लड़का आया और उसने वहां पे जाके खड़ा हो गया। तो सब सोच रहे हैं ये जो यहाँ पे इतना फास्ट, ये जो पिच है, इतना स्ट्रॉन्ग पिच है, और जो बॉलर था, इतना फास्ट बॉलर है, कोई नहीं टिक पा रहा था। ये 16 साल का लड़का यहाँ पे जाके क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, खामोखा इस लड़का को भेज रहे हैं और इंडिया को डुबा के आएगा। ये सब ऐसा ही सोच सबका मन में ये यकीन आ गया था कि अभी इंडिया हारेगा ही हारेगा, कोई ये मैच को कोई नहीं निकल सकता है। वो 16 साल का लड़का गया, खड़ा रहा, और बॉल आ रहा था। एक बॉल ऐसा आया, वो आपका वाकर यूनिस का बॉल था शायद, और इतना फास्ट बॉल था, वो बॉल आया और सीधा जाके वो बच्चा का नाक पे लगा और नाक फट गया, और चारों ओर खून ही खून। उसका कपड़ा जो है, जर्सी जो है, वो टोटली भीग गया था, खून से भरा हुआ था। और फिजियोथेरापिस्ट जो था वो आया और उसको बोला कि अभी आप चलो, अभी आपको मैच खेलना नहीं है। ऑपोजिट साइड में सिद्धू था, तो वो भी आके बोला तुम जाओ, अभी ये मैच को तुम जाके रेस्ट करो, बाद में जब सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए, तब तुम आना, फिर से आना। तो सबको उस पे तरस आ रहा था कि ये बच्चा का क्या हो गया, ऐसा मैच तो बैंड करना चाहिए, छोटा बच्चा को फील्ड में उतर दिया है। फिर जब सब सोच ही लिया था कि वो वापस जाएगा, वो खेलेगा नहीं, वो लड़का बस 2 ही वर्ड बोला कि मैं खेलेगा। ये वर्ड था, मैं खेलेगा। खून से लथपथ, इतना दर्द हो रहा था, तब भी वो बोला कि मैं खेलेगा। और उसने फिर से खड़ा हो गया वहां पे जाके, एंड बॉल जब आई, फर्स्ट बॉल में वो 4 लगा दिया और उस मैच को वहां से निकल लिया। सब सोच लिया था वो मैच हारेगा, वो लड़का कुछ नहीं कर पाया था, और सिद्धू और सचिन तेंदुलकर का वो जोड़ी ने कम से कम 101 रन शायद बनाया था, और वो मैच को ड्रॉ करवा दिया था, वो मैच को वहां से निकल लिया था। और उसी वहां से ही सचिन तेंदुलकर जी का जन्म हुआ।
कि वो जितना भी तकलीफें आया उतना तकलीफें आया, एक छोटा 16 इयर्स का बच्चा वो सहन कर लिया, क्योंकि इंडिया का उनको जिताना था, उनको लाइफ में बड़ा कुछ करना था, और अपना दर्द को साइड में दबा दिया एंड फिर से खेला एंड मैच को निकल लिया। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब हम लोग फील्ड में काम करते हैं ना, बहुत सारा ऑब्लिगेशन आता है, इतना आसान नहीं है, बट आपको खेलना है, आपको भागना नहीं है, फील्ड छोड़कर भागना नहीं है। अगर आप फील्ड छोड़ के भागते हो तो लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। और ये कीवा इंडस्ट्री ऐसा एक इंडस्ट्री है जो हजारों लोगों का लाइफ बनाया है, जैसे मेरा लाइफ बना है। यहाँ से मैं एक छोटी सी गांव से बिलोंग करती थी, गांव की लड़की थी, मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था, इंग्लिश तो छोड़िए हिंदी भी ठीक से बोलना नहीं, बंगाली छोड़ के मुझे कुछ भी नहीं आता था। तब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया, और यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है ना, क्या बोले, अगर आपको बिजनेस ठीक से करना नहीं आता है तो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। सारा ट्रेनर्स लोग है, जैसे सुबह धीरेन्द्र जी का ट्रेनिंग होता है, तो ये ट्रेनिंग लेके हम लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर सकता है, ये मैं बोलना चाहती हूँ आप सबसे। और मेरा मैसेज यही है, बस मैं वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने